हालात जैसे भी हों दोस्तों, आपको हमेशा सकारात्मक ही रहना चाहिए। प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरी अयोध्या इस बात से बहुत खुश थी। राज्याभिषेक से ठीक पहले मंथरा की बातों में फंसने से कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और अपने बेटे भरत के लिए राज्य। इन्हीं 2 वरों की वजह से ही जो खुशियां थी सारी दुख में बदल गई। अयोध्या के सभी लोग दुखी हो गए थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए खुशी खुशी वनवास जाना स्वीकार किया। श्री राम जी ने हमें संदेश दिया है कि हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक और शांत रहना चाहिए। और वनवास जाने की बात पर भी श्री राम जी थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने इसमें भी सकारात्मकता देखी। दोस्तों, हमें भी विपरीत समय में विचलित नहीं होना चाहिए और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने वचन हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, मित्र को दिए गए वचन का पालन जरूर करना चाहिए और अगर मित्र किसी मुसीबत में फंसा हो तो उसकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्र के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। श्री राम जी ने सुग्रीव की मदद करने का वचन दिया था। बाली को मारकर भगवान श्री राम ने अपना वचन पूरा किया और सुग्रीव को राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी प्रभु श्री राम जी की मदद करने का वादा किया था, लेकिन राजा बनते ही वह अपना वादा भूल गया। जब लक्ष्मण जी ने गुस्सा किया तब सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री राम जी से क्षमा मांगी। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। दूसरों की गलत बातों में कभी फंसना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे आसपास कई ऐसे लोग भी हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं और हमारा काम बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों की परख करनी चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये प्रसंग कैकेयी और मंथरा का है। राजा दशरथ ने श्री राम जी को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी। ये बात मंथरा को पता चली। वह तुरंत रानी कैकेयी के पास पहुंच गई। मंथरा की आदत ही थी, वह अच्छे कामों को हमेशा ही बिगाड़ देती थी। आदत से मजबूर मंथरा ने कैकेयी को अपनी गलत बातों में फंसा ही लिया और रानी कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर दी। इसके बाद कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। पहला, श्री राम को वनवास जाना और दूसरा अपने पुत्र भरत को राज्य। राम जी को वनवास जाना पड़ा और इस घटना की वजह से पूरी अयोध्या दुखी हो गई थी। व्यर्थ कामों में समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक एक पल बहुत ही कीमती होती है, इसीलिए आपको एक पल भी व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आपका लक्ष्य बड़ा हो तो एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, तभी बड़ी कामयाबी आपको मिल पाएगी। ये प्रसंग सुंदरकांड का है। हनुमान जी सीता माँ की खोज में समुद्र पार करके लंका जा रहे थे। इस यात्रा के दौरान मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा था कि कुछ देर मुझ पर ठहर कर विश्राम कर लो, फिर अपनी यात्रा पूरी करना। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा कि जब तक राम काज पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। फिर हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। तो कुछ देर में सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया, लेकिन हनुमान जी ने सुरसा से भी युद्ध करने में समय बर्बाद नहीं किया। सुरसा का सामना बुद्धिमानी से किया और आगे बढ़ गए। थोड़े समय बाद सिंहिका नाम की राक्षसी से हनुमान जी के सामने आ गई। हनुमान जी ने उसका वध किया और आगे बढ़ गए। अपने साथियों के गुणों को समझिए
दोस्तों, अपने साथियों के गुणों और कमजोरियों को जरूर समझिए। अगर किसी साथी का आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। तभी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। श्री राम जी ने वानर सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए। उन्हें पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका जाना था। यह बहुत ही मुश्किल काम था। श्री राम जी ने समुद्र देवता से वानर सेना के लिए रास्ता देने की प्रार्थना की तो समुद्र देवता ने भगवान को नल नील के बारे में बताया। नल नील विश्वकर्मा के पुत्र थे। समुद्र देव की सलाह के बाद श्री राम जी ने नल नील को समुद्र पर सेतु बांधने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नल नील ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। लंका पहुंचकर श्री राम जी ने अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद का आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर था, लेकिन श्री राम जी ने अंगद पर भरोसा किया और उसे रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा। अंगद को प्रेरित किया, जिससे उसका आत्मविश्वास जाग गया। घमंड की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। घमंड यानी कि अहंकार एक ऐसी बुराई जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, कभी भी बल, धन या योग्यता का घमंड नहीं करना चाहिए। इस बुराई से जल्दी छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। रावण जब बहुत ही शक्तिशाली था, शिव भक्त और महाज्ञानी, उसे इन्हीं बातों का घमंड भी था। ताकत और घमंड की वजह से धर्म के विरुद्ध काम करता था और दूसरों को छोटा समझता था, तुच्छ समझता था। उसने सीता जी का हरण किया और श्री राम जी को सामान्य समझा। अधर्म और घमंड की वजह से उसके पूरे वंश का नाश हो गया। तो आप भी इन सारी बातों को अपने जीवन में जरूर अप्लाई कीजिए। आपका जीवन बहुत ही कामयाब और सुखी हो जाएगा। जय श्री राम।